यह वीडियो केवल शैक्षिक और जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई सभी घटनाएं पुलिस जांच, मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय या कानूनी संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अपराध को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। दर्शक कृपया इसे केवल एक सच्ची घटना की जानकारी के रूप में देखें। दिल्ली का गांधी विहार इलाका एक ऐसी जगह जहां देश भर से हजारों युवा अपने करियर और सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। अक्टूबर 2021 की एक रात अचानक इस इलाके की एक इमारत में आग लग जाती है और धमाका होता है। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंचती है। शुरुआती जांच में सब यही मानते हैं कि यह एक दर्दनाक हादसा था, एक एलपीजी गैस सिलेंडर ब्लास्ट। लेकिन जब दिल्ली पुलिस इस आग के पीछे के कारणों की गहराई से जांच करती है तो सामने आती है एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने महीनों तक क्राइम वेब सीरीज और ट्रू क्राइम शोज देखकर एक क्राइम सीन तैयार करने की कोशिश की थी। उसे लगा था कि वो आग की लपटों के पीछे सारे सबूत मिटा देगी, लेकिन वो ये भूल गई कि कानून के हाथ हमेशा साजिश रचने वाले से लंबे होते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2021 के उस चर्चित मामले की जिसने दिल्ली पुलिस को भी उलझा कर रख दिया था। चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है रामकेश मीना नाम के एक युवक से। रामकेश मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले थे और दिल्ली के गांधी विहार इलाके में रहकर सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। दिल्ली में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों की लाइफ जैसी होती है। रामकेश की जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही थी। सुबह से शाम तक पढ़ाई, लाइब्रेरी जाना और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करना। इसी दौरान उनकी मुलाकात अमृता नाम की एक युवती से होती है। शुरुआत में दोनों के बीच नॉर्मल दोस्ती हुई, जो धीरे धीरे एक क्लोज रिलेशनशिप में बदल गई। दोनों गांधी विहार में ही एक किराए के मकान में साथ रहने लगे। आसपास के लोगों के लिए वे एक आम कपल की तरह थे, लेकिन समय के साथ साथ इस रिश्ते में कड़वाहट आनी शुरू हो गई। 2021 तक आते आते दोनों के बीच झगड़े इतने बढ़ गए कि अमृता ने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया। लेकिन रामकेश इस ब्रेकअप के लिए तैयार नहीं थे। पुलिस जांच और कोर्ट की चार्जशीट के मुताबिक रामकेश के पास अमृता के कुछ ऐसे पर्सनल और प्राइवेट डेटा थे, जैसे मोबाइल फोन और हार्ड डिस्क में रखी तस्वीरें और वीडियोस, जिसका इस्तेमाल वो अमृता को रोकने के लिए कर रहे थे। अमृता ने कई बार उनसे वो डेटा डिलीट करने की गुजारिश की, लेकिन बात नहीं बनी। अमृता को जब लगा कि बातचीत से ये मामला हल नहीं होने वाला है, तो उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आया। वो किसी भी कीमत पर उस डेटा को वापस हासिल करना चाहती थी और इस रिश्ते से हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहती थी। लेकिन इसके लिए उसने पुलिस की मदद लेने के बजाय एक ऐसा रास्ता चुना जो उसने टीवी शोज में देखा था। अमृता को क्राइम वेब सीरीज और टीवी के ट्रू क्राइम शोज जैसे क्राइम पेट्रोल देखने का बहुत शौक था। वो अक्सर ऐसे एपिसोड्स देखा करती थी जिनमें ये दिखाया जाता था कि कैसे अपराधी पुलिस की नज़रों से बचते हैं या सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं। उसने तय किया कि वो उस फ्लैट से अपना डेटा भी निकाल लेगी और उस जगह को इस तरह से नुकसान पहुंचाएगी कि किसी को उस पर कभी शक न हो। इस काम में उसने अपने एक जानकार दोस्त को भी शामिल किया। दोनों ने मिलकर अक्टूबर 2021 के पहले हफ्ते में पूरी प्लानिंग की। प्लान बहुत सिंपल था। रात के समय फ्लैट में जाना, सारा डेटा अपने कब्जे में लेना और फिर वहां आग लगाकर उसे एक सिलेंडर ब्लास्ट एक्सीडेंट का रूप दे देना। अक्टूबर 2021 की उस रात अमृता अपने साथी के साथ गांधी विहार वाले फ्लैट पर पहुंची। योजना के मुताबिक उन्होंने वहां से मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क और वो तमाम डेटा अपने पास रख लिया। इसके बाद उन्होंने साक्ष्यों को मिटाने के लिए
कमरे में आग लगा दी और गैस सिलेंडर का वाल्व खुला छोड़ दिया ताकि कुछ ही देर में सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए और ऐसा लगे कि ये सिर्फ एक हादसा था। इसके बाद वे दोनों वहां से निकल गए। कुछ ही देर बाद धमाका हुआ और पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची। शुरुआत में मामला एक दुखद एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट का ही लग रहा था। रामकेश के परिवार को इन्फॉर्म किया गया। अमृता भी खुद को बेकसूर बताते हुए पुलिस के सामने आई और ये जाहिर करने की कोशिश की कि वो घटना के वक्त वहां मौजूद ही नहीं थी। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्राइम टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जब मौके पर पहुंचे तो उन्हें कुछ बातें असामान्य लगी। फॉरेंसिक टीम ने पाया कि आग लगने का तरीका सिर्फ एक सिलेंडर ब्लास्ट जैसा नहीं था। कमरे के कुछ खास हिस्सों में आग का असर बहुत ज्यादा था, जिससे ये अंदेशा हुआ कि आग अपने आप नहीं लगी थी, बल्कि इसे जानबूझकर फैलाया गया था। पुलिस के मन में अब शक पैदा हो चुका था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उस पूरे इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। गांधी विहार की तंग गलियों में लगे कैमरों को जब ध्यान से देखा गया तो रात के समय धमाके से ठीक पहले 2 संदिग्ध लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर उस इमारत की तरफ जाते हुए दिखाई दिए और कुछ देर बाद वे हड़बड़ी में बाहर निकलते हुए दिखे। जब पुलिस ने उन संदिग्धों के चेहरे और चाल ढाल का मिलान किया तो उनमें से एक पहचान अमृता के रूप में हुई। इसके साथ ही पुलिस ने इलाके के मोबाइल टावर का टावर डंप डेटा निकाला। डेटा से साफ हो गया कि घटना के समय अमृता की लोकेशन उसी इमारत के आसपास थी, जबकि वो दावा कर रही थी कि वो दिल्ली में मौजूद नहीं थी। इन पुख्ता सुरागों के मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने अमृता और उसके साथी को हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज व मोबाइल लोकेशन के सबूत सामने रखे तो अमृता के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर वो चोरी किया हुआ फोन और हार्ड डिस्क भी बरामद कर लिया। दोस्तों, ये 2021 का केस इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि टीवी शोज या इंटरनेट से आधा अधूरा ज्ञान लेकर कोई भी परफेक्ट क्राइम नहीं किया जा सकता। एक तरफ एक छात्र की जान चली गई और दूसरी तरफ एक गलत फैसले और अपराध के रास्ते ने एक युवा की जिंदगी हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा दी। पुलिस की सतर्कता, सीसीटीवी नेटवर्क और डिजिटल फॉरेंसिक्स की मदद से दिल्ली पुलिस ने इस उलझे हुए केस को कुछ ही दिनों में सुलझा लिया। अगर आपको ये सच्ची केस स्टडी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई और सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।